स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएम कोचिंग में। बीए के जितने भी छात्र हैं अर्थात बीए द्वितीय वर्ष यानी आप जानते हैं बीए सेकेंड ईयर, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपको बता दें कि आ चुका है आपके पास हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य का पेपर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। दीर्घ बताए जाएंगे, लघु भी बताए जाएंगे, सब कुछ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, वह तोड़ती पत्थर इस पर पार्ट से लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, कवि ने तोड़ती पत्थर स्त्री को किसके पथ पर देखा? तो यहाँ पर इलाहाबाद के पथ पर देखा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण है? तो यहाँ पर स्त्री का है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री किस मौसम में कार्यरत है? तो यहाँ पर गर्मी में हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, इस पंक्ति के अंत में कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर छिंतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा देखेंगे, तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री पत्थर किससे तोड़ रही है? तो यहाँ पर हथौड़े से इसका राइट आंसर आ जाएगा, हथौड़े से। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन के बाद अब देखेंगे आप आगे। तो यहाँ पर दिमागी गुलामी, तो यहाँ पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देखेंगे, दिमागी गुलामी निबंध के लेखक हैं। तो यहाँ पर राहुल साक्यायन, तो डी द राइट आंसर। और यहाँ पर अगला दूसरा, राहुल साक्यायन का जन्म कब हुआ था? 9 अप्रैल 1993 में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, राहुल साक्यायन का समूचा जीवन बीता? तो यहाँ पर गुमक्खी में, तो यहाँ पर गुमक्कड़ी में, ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा, तो इनको भी देख लीजिएगा। तो चौथे क्वेश्चन में लिखा है, राहुल सामाक्खी प्रभावित थे? तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन से। पांचवा क्वेश्चन, दिमागी गुलामी प्रतीक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धार्मिक अंधविश्वास का। यहाँ पर वर्ण विन्याय से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर गुण संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, महाराज में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ण विन्याय पाठ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही पत्नी तो उज्ज्वल। इसके बाद निम्नलिखित में से मानक रूप कौन सा है? यहाँ पर पढ़क लिखा। हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नवीनतम अभिशाप नारी का अभिशाप निम्न की रचना है? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों से आप बड़े क्वेश्चन भी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बीए में लिखना पड़ता है, उसी के बारे में थोड़ी उसके जैसे अपने पता है। अभी निबंध रचना किसकी है? तो महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा लिखेंगे तो उतना ही वो मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाते, उसमें आपको बहुत नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह समझें। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, नारी का अभिशाप निबंध कहाँ से संकलित किया गया है? तो यहाँ पर श्रृंखला की कड़ियाँ से, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद पांचवा और भी दिए गए हैं। तीसरे में लिखा है, स्फटिक की सी निर्मल सीता में नारी वेदना साकार हुई। यहाँ पर अनंत युगों की नारी स्वभाव में सुकुमारता के आवरण में छुप गई है। तो यहाँ पर दुर्बलता। महादेवी वर्मा किस युग की रचयिताकार थी? तो यहाँ पर छायावादी। इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर धर्म और राष्ट्रवाद में आ चुके हैं। धर्म और राष्ट्रवाद आलेख में कितने विचार हैं? तो यहाँ पर विचार हैं, किसके विचार हैं? तो महर्षि अरविंद के। तो इसके बाद द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन का नाम बताइए? तो यहाँ महर्षि अरविंद। इसके बाद धर्म और राष्ट्रकूट आलेख किस पुस्तक का अंश है? तो यहाँ पर भारत का पुनर्जन्म, ठीक है, भारत का पुनर्जन्म। तो यहाँ पर आगे देखेंगे। तो हिंदू धर्म की सुरक्षा का भार
किसे सौंपा गया? तो यहाँ पर आर्य जाति को। यहाँ पर कौन सा धर्म सनातन धर्म कहलाता है? हिंदू धर्म। इसके बाद सादगी, यहाँ पर सादगी पाठ लिखा गया। सादगी पाठ किसने लिखा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्य के प्रयोग से लिखा गया है। इस द राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखेंगे। किस खूबी को महात्मा गांधी अपने मित्रों को नहीं समझा पाए? तो यहाँ पर स्वावलंबन की। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, गोखले के सम्मान में भोज दिया था। गोखले के सम्मान में भोज दिया था। यहाँ पर जोहान्सबर्ग ने। ठीक है, वो गोखले के जोहान्सबर्ग के जो छात्र उन्हें गोखले के सम्मान में भोग दिया था। इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सादगी पाठ में घटित घटनाओं किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी मजाक का साधन बन गए। बैरिस्टरों के लिए। ठीक है, इस प्रकार आपने देख लिया होगा। चलिए, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने में अति महत्वपूर्ण सब देख लिए। अब लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। तो ये रहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तोड़ती पत्तड़ कविता की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्तड़ निराला की एक सफल कविता है। इस कथन के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इससे थोड़े मिले जुले क्वेश्चन आए तो भी आप लिख दें, क्योंकि ऐसे ही आते हैं। तो दिमागी गुलामी के लेखक क्या आशय है? संक्षिप्त में समझाइए। दिमागी गुलामी से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। मानसिक दासता से लेखक का अभिप्राय है? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दिमागी गुलामी में लेखक ने कौन से विचार उठाए हैं? इस प्रकार देखेंगे। दिमागी गुलामी नामक निबंध एक विचार विश्लेषणात्मक निबंध है। इसे भी देख लीजिएगा। आगे देखिएगा। हिंदी की क्रियाओं के विभिन्न रूपों की साधारण विवेचना कीजिए। इसके बाद हिंदी में संस्कृत से आए हलंत शब्दों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। चीफ की जावत कहानी में माँ के चरित्र की विशेषता लिखिए। चीफ के आने के पहले सामनाथ की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? चीफ की दावत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। स्वर्ग शस्त्र अंचल पृथ्वी पर क्या कहाँ लहराता है? लेखक के अनुसार चने का दर्द क्या है? अपवर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन किसे कहते हैं? धनुष बनने की प्रक्रिया समझाइए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर कलाम को किन पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। सौर परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। शनि ग्रह के बारे में लिखिए। ग्रहणिका किसे कहते हैं? कि धूमकेतु किसे कहते हैं? इसके इतिहास के बारे में लिखिए। पृथ्वी पर कितने प्रकार की जलवायु प्राप्त होती है? लिखिए। उल्टा से क्या अभिप्राय है? समास की परिभाषा लिखिए। समास एवं संधि में अंतर लिखिए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसके बाद शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने किन किन की ओर से धन्यवाद दिया था? बताइए। स्वामी विवेकानंद अपने धर्म के प्रति गर्व का अनुभव क्यों कर रहे थे? स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यान में बीज के बारे में क्या कहा था? सादगी का शौक महात्मा गांधी को कहाँ से मिला? कोर्ट में वैरिस्टों के बीच महात्मा गांधी मजाक का साधन क्यों बन गए थे? नाई की गुलामी से छूटने का अवसर गांधी जी को कब मिला? अपने हाथ से बाल काटने का कारण गांधी जी ने क्या बताया?
भारत की अखंडता के लिए कवि किस बात की आवश्यकता पर जोर देता है? चित जहाँ भयहीन कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। कर्मधार की व्याख्या कीजिए। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि प्रभु से किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? बस इतने ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो उनसे मिले जुले क्वेश्चन आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं आते आप कहते तो उसके बारे में जरूर आएगा, 100% गारंटी है। तो बस इतने में भी आपका पूरा पेपर आ जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। ये आपका ध्यान रखें, BA द्वितीय वर्ष का फाउंडेशन फर्स्ट है, ठीक है। फाउंडेशन वाला पार्ट रहता है, फाउंडेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फाउंडेशन फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड जल्दी से प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।